हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्लिस प्रेगनेंसी। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये टॉपिक एक वुमन के लिए हार्ट ब्रेकिंग है। ये ना ही सिर्फ उसकी फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है, मिसकैरेज। तो अगर आपने मिसकैरेज को फेस किया है तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, इट्स नॉट योर फॉल्ट। मैं वापस इस बात को दोहराना चाहूंगी, ये आपकी गलती नहीं है। अभी मॉडर्न वर्ल्ड में मिसकैरेज बहुत ही कॉमन है, लेकिन जब डॉक्टर आपको बोलते हैं कि ये आपका हार्ड लक है, आप फिर से ट्राई करिए, तब आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, अकेलापन और होपलेस फील करते हो। और अगर आपने एक से ज्यादा बार मिसकैरेज को फेस किया है तो आप खुद से पूछते हो कि मेरे शरीर में क्या कोई गड़बड़ है, ये बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यकीन मानिए, जिन्होंने मिसकैरेज को फेस किया है वो भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हैं और हेल्दी बेबी को डिलीवर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक होप है, राइट। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मिसकैरेज के पीछे रीजन की, जिससे आपकी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो प्रॉपर नॉलेज के साथ और होप के साथ आगे बढ़े। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर धर्मिष्ठा चंडी। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, सर्टिफाइड योगा एक्सपर्ट हूँ और साथ में गर्भ संस्कार कोच भी हूँ। और इस चैनल में हम बात करते हैं पीरियड, प्रेगनेंसी, कंसेप्शन और वुमेन्स हेल्थ के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ एक स्पेशल हीलिंग मंत्र शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ कॉमन आर मिसकैरेज। स्टडीज ने प्रूव किया है कि जो वुमन प्रेग्नेंट है, यानी कि जिनका प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आया है और उनको पता है कि वो प्रेग्नेंट है, उनमें से 10 to 20% प्रेगनेंसी का एंड मिसकैरेज से होता है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो नंबर है वो इससे भी कहीं ज्यादा है। कभी कभी मिसकैरेज इतना अर्ली होता है कि वुमेन्स को पता ही नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट थे, जैसे कि हेवी ब्लीडिंग और डिले पीरियड होना। पूरे वर्ल्ड में एक साल में 23 मिलियन मिसकैरेज होते हैं, यानी कि एक मिनट में 44 मिसकैरेज होते हैं, यानी कि 6 में से एक प्रेगनेंसी का एंड मिसकैरेज है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 100 में से 5 to 7 प्रेगनेंसी का एंड मिसकैरेज है। और ये मिसकैरेज ज़्यादातर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 10 to 12 वीक्स में ही होते हैं। और ये मिसकैरेज के जो नंबर है वो गांव से ज़्यादा सिटी में है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, जितने भी मिसकैरेज होते हैं उसमें से 50% से भी ज़्यादा मिसकैरेज का नंबर 1 रीज़न है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ये तब होता है जब भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो में क्रोमोसोम के जो नंबर है वो इनकरेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाता है और ये मिसकैरेज हो जाता है। एग की क्वालिटी पुअर होने की वजह से इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। पुअर एग क्वालिटी और पुअर स्पर्म क्वालिटी से कभी हेल्दी एम्ब्रियो नहीं बनता है। तो अगर आप अपनी एग की क्वालिटी और आपके पार्टनर की स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हो तो आपके मिसकैरेज के चांसेस को कम कर सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू, हम क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी रखने से पहले अपने बॉडी को प्रिपेयर करें। 3 से 4 महीने पहले आप अपने ओवरऑल हेल्थ को अचीव करें, जिसको हम प्री कंसेप्शन हेल्थ बोलते हैं, जिसमें आपकी एग की क्वालिटी और आपके पार्टनर की स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। आपकी बायोलॉजिकल हेल्थ को इंप्रूव करने में फोकस करिए। पोषक तत्वों से भरपूर आहार लीजिए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रैक्टिस में लाइए। याद रखिए, आप और आपके पार्टनर एक ही टीम है, एक टीम एफर्ट है। तो आपके साथ साथ आपके पार्टनर की हेल्थ को भी इम्प्रूव करना जरूरी है। हार्मोनल इनबैलेंस, एक हेल्दी प्रेगनेंसी को
मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में हार्मोन्स का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। और दो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हार्मोन्स है वो है प्रोजेस्टेरोन और थायराइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की। प्रोजेस्टेरोन हमारे यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करता है। प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में उसको सपोर्ट करता है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को इम्प्लांटेशन के लिए सपोर्ट करता है। प्रोजेस्टेरोन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करने से रोकता है और इसके साथ साथ यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है उसको थिक बनाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज एग वहां पे अच्छी तरह अटैच रहता है। थायराइड थायराइड एक बहुत ही स्मॉल ग्लैंड है जो हमारे नेक में होती है। वो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और उसके साथ साथ यही हॉर्मोन्स हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अगर आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन का लेवल यानी कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारे बॉडी में थायराइड का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से पुअर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है और इम्प्लांटेशन फेलियर होने की वजह से आपको मिसकैरेज हो सकता है। अब देखते हैं हमारी बॉडी में थायराइड का लेवल ज्यादा है, यानी कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। अगर वो ज्यादा है तब भी वो हार्मफुल है, जिसकी वजह से अर्ली लेबर, प्रीटर्म डिलीवरी और मिसकैरेज भी हो सकता है। वाई इट मैटर्स। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होना और थायराइड हार्मोन्स में इम्बैलेंस होने की वजह से प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक, यानी कि 10 to 12 वीक्स और सेकंड ट्राइमेस्टर के शुरुआती दिनों में आपको मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। व्हाट वी कैन डू, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी रखने से पहले अपने हार्मोन का रिपोर्ट करवाइए, आपके थायराइड के लेवल को चेक करिए, और अगर आपका थायराइड का लेवल नॉर्मल है और आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की हिस्ट्री है, तो आप थायराइड का पूरा प्रोफाइल करवाइए, जैसे कि T3, T4, TSH और थायराइड एंटीबॉडीज। आप अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में बेटर रिजल्ट के लिए डॉक्टर से कनेक्ट रहिए, हेल्दी डाइट लीजिए, एक्टिव रहिए और स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। इन्फ्लामेशन एंड इम्यून सिस्टम इश्यूज। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है और आपके इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमारी प्रेगनेंसी पे इफेक्ट करता है, और ये ऐसे इश्यू है जो रेगुलर टेस्ट में डिटेक्ट करना बहुत हार्ड है। सबसे पहले देखते हैं साइलेंट इन्फ्लामेशन। तो अगर आपकी बॉडी में कोई हिडन इन्फ्लामेशन है, तो वो फर्टिलाइज एग को यूट्रस के साथ अटैच नहीं होने देता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। ऑटो इम्यून कंडीशन। ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम हमारी प्रेगनेंसी पे अटैक करती है, जिसकी वजह से रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है। कंडीशन जैसे कि हाशिमोटो और सीलियाक डिसीज जो हमारी प्रेगनेंसी पे इफेक्ट करते हैं। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं? इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कीजिए, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट जैसे कि होल फूड लीजिए और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कीजिए। स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। क्रोनिक स्ट्रेस आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन और इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम और डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस से आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। गट हेल्थ प्रॉब्लम। गट हेल्थ हमारी फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी में एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। अनहेल्दी गट की वजह से हमारे हार्मोन बैलेंस में डिसरप्ट आता है और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी लॉस होता है। हाउ पुअर गट हेल्थ इफेक्ट योर प्रेगनेंसी। हार्मोन डिसरप्शन। अनहेल्दी गट हमारी फर्टिलिटी हार्मोन्स को बिगाड़ती है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी पे इफेक्ट होता है। लीकी गट। अगर आपके गट की लाइनिंग में डैमेज है, तो वो वहां पे इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगी, और वो इन्फ्लामेशन आपके यूट्रस को भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज एग अच्छी तरह यूट्रस में अटैच नहीं हो पाता है, या तो अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाता है। व्हाट वी कैन डू? प्रोबायोटिक रिच फूड लीजिए, गट माइक्रोबायोम्स को बैलेंस कीजिए,
गट हीलिंग फूड जैसे कि होल फूड लीजिए। शुगर, रिफाइंड कार्ब और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कीजिए और अगर ज़रूरत लगे तो ग्लूटेन को भी अवॉइड कीजिए। और अपनी गट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। तो अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो मैं वापस आपको कहना चाहूंगी, इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये जान के हम आगे के पॉजिटिव स्टेप ले सकते हैं और ऐसा दोबारा होने से रोक सकते हैं। तो अब टाइम है हमारे प्रॉमिस को पूरा करने की, यानी कि आपका हीलिंग मंत्र। माय बॉडी इज हीलिंग, माय माइंड इज काम एंड माय हार्ट इज ओपन टू होप। यानी कि मेरा बॉडी हील कर रहा है, मेरा मन शांत है और मेरा दिल उम्मीद के लिए खुला है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ उसको सेव कीजिए और आपके लव वन जिसने मिसकैरेज को फेस किया है इसके साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ ब्लिस प्रेगनेंसी को सब्सक्राइब कीजिए। पीरियड्स, कंसेप्शन, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी और वुमेन्स हेल्थ के बारे में जानिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।